बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुखिया प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के मन में अब इस्तीफे का ख्याल एक हल्की सोच नहीं बल्कि एक गंभीर विकल्प बन गया है। हाल ही में हुई सलाहकार परिषद की बैठक में उन्होंने खुद कहा कि अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लेकिन सवाल यह है, क्या यूनुस वाकई इस्तीफा दे सकते हैं? अगर वो इस्तीफा देते हैं तो उन पर डरपोक होने का आरोप लग सकता है, और अगर अपनी जगह पर टिके रहते हैं तो हर तरफ से विरोध और आलोचना उन्हें घेर लेगी। बांग्लादेश की राजनीति के इस मुश्किल मोड़ पर उनका हर फैसला न सिर्फ उनकी छवि बल्कि देश की दिशा भी तय करेगा। इस पूरे मामले में सबसे बड़ी भूमिका निभा रही है सेना प्रमुख वाकर उज जमान ने साफ कहा है कि दिसंबर तक हर हाल में चुनाव कराए जाने चाहिए। उनका मानना है कि अब देश को सिर्फ एक चुनी हुई सरकार ही स्थिरता दे सकती है, ना कि कोई अस्थायी या गैर निर्वाचित सरकार। ये बात यूनुस के लिए एक सीधी चेतावनी है। चुनाव नहीं कराए तो सेना चुप नहीं बैठेगी। सड़कों पर भी विरोध हो रहा है। छात्र संगठन जो पहले यूनुस के सबसे बड़े समर्थक थे, अब सवाल पूछ रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के कार्यकाल में हुई गलतियों की जांच और सजा नहीं होती और चुनाव सुधार लागू नहीं होते, तब तक वो किसी भी चुनाव को नहीं मानेंगे। यूनुस के सामने मुश्किल है। अगर जल्दी चुनाव कराए तो छात्र नाराज होंगे, और अगर सुधारों पर ध्यान दे तो सेना और विपक्ष गुस्सा हो सकते हैं। इधर पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी और कट्टरपंथी जमात ए इस्लामी भी सड़कों पर आने की तैयारी में है। पिछले हफ्ते इन दोनों के बीच 4 बैठकें हुई और उन्होंने साफ कहा कि या तो यूनुस सरकार चुनाव की तारीख तय बताएं या फिर आंदोलन होगा। बीएनपी नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम ने कह दिया है कि अब बिना ठोस योजना के सरकार का समर्थन नहीं किया जाएगा। यूनुस अब एक और रास्ता ढूंढ रहे हैं, सब पार्टियों से बात करके एक नई राष्ट्रीय सरकार बनाना, लेकिन विपक्ष इसके लिए भी तैयार नहीं है। बीएनपी ने साफ मना कर दिया है, अगर चुनाव नहीं हुए तो वो किसी भी नई सरकार को नहीं मानेंगे। यूनुस के लिए ये तीसरी बड़ी मुश्किल है। न इस्तीफा देना आसान, न पद पर टिके रहना, और न ही नई योजना सभी को मंजूर है। सरकार की ओर से पर्यावरण मंत्री और सलाहकार सायदा रिजवाना हसन ने कहा है कि सरकार 3 बड़े काम करने को लेकर गंभीर है: चुनाव कराना, सुधार लागू करना और आवामी लीग के नेताओं के खिलाफ मुकदमा चलाना। एक अंतर्राष्ट्रीय ट्राइब्यूनल भी बन चुका है और सुनवाई शुरू होने वाली है, लेकिन उन्होंने भी माना है कि अगर बाकी लोगों का साथ नहीं मिला तो ये काम अधूरे रह जाएंगे। अब यूनुस से इस्तीफा ना देने की अपील सरकार के बाहर से भी आने लगी है। कई पत्रकार, प्रोफेसर और सामाजिक संगठन कह रहे हैं कि यूनुस अगर अभी हटे तो ये देश से धोखा होगा। उनका कहना है कि जब देश संकट में था तब यूनुस ही उम्मीद की किरण बने थे। अब जब मुश्किल समय आया है तो उन्हें पीछे नहीं हटना चाहिए बल्कि डटे रहना चाहिए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि यूनुस इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां से कोई भी रास्ता आसान नहीं है। उनका हर फैसला अब इतिहास में लिखा जाएगा, चाहे वो इस्तीफा देकर खुद को बचा ले या फिर जनता के लिए संघर्ष करते हुए चुनाव तक बने रहे। बांग्लादेश का आने वाला समय बहुत अहम होगा। या तो देश स्थिरता की ओर बढ़ेगा या फिर और ज्यादा अराजकता की तरफ। आपकी क्या राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।